इस अपडेट को शुरू करने से पहले मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड इस वीडियो में बताई जाने वाली हर एक बात सच नहीं होती, मतलब हर एक बात एक पर्सपेक्टिव को दिखाती है। वो पर्सपेक्टिव एक चैनल ओनर की तरफ से भी हो सकता है, किसी की भी तरफ से हो सकता है, तो उस पर्सपेक्टिव पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। एंड अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस खुद के मैच्योर्ड वे में लेना है, खुद से सोच के लेना है, रिसर्च करके लेना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। बिटकॉइन के कई सारे चार्ट्स मैंने यहाँ पर खोल के रखे हैं, हर चीज़ को देखेंगे, S&P देखेंगे, हम गोल्ड को देखेंगे, हमें बहुत चीज़ें देखने को मिलने वाली है। ठीक, इस वीडियो में अंत तक बनिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। एंड अब चलते हैं डायरेक्टली हम वीडियो के अंदर। तो आप लोग को पता तो चल ही गया होगा कल से जो टेंशन्स वगैरह राइज हैं, और वो टेंशन्स कौन सी हैं। यूक्रेन पर रशिया ने अटैक किया, ऐसा बातें कही जा रही हैं। ऑल्दो अभी रशिया पर पूरी तरह से अटैक नहीं हुआ है, अभी यहाँ पर सिर्फ तैयारियां हो रही हैं। मतलब एक वॉर के पहले की चीज़ें जो देखने को मिलती हैं वो दिख रही है। रशिया ने एक मिलिट्री ऑपरेशन के लिए, अभी पुतिन आए थे टीवी पर, तो उन्होंने बोला था कि यहाँ पर हम एक ऑपरेशन कर रहे हैं मिलिट्री, और कोई भी बाहर का आदमी इसमें इंटरव्यू ना ही करे तो ही बेटर है। ठीक, तो उन्होंने ऐसा बोला है। तो फिलहाल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका इफेक्ट कितना भयंकर पड़ा है रशिया पे। अगर मुझे आपको दिखाना हो तो रशिया का इफेक्ट दिखाता हूँ यहाँ पर। आईएमओक्स, आई थिंक आईएमओक्स रशिया का ये इंडेक्स है, और ये हमारा रशिया का इंडेक्स है। ठीक, वीकली चार्ट देखो, वीकली चार्ट देखो, 3400 से 2000, और अभी यहाँ गया था 1694 तक। ठीक, मैं अगर आपको ये मूव दिखाऊं कौन सी है, तो ये मूव आप देख के डर जाओगे, कितना भयंकर मूव है। एंड किसी की भी रातों की नींद चली जाएगी। 51%, 51% आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक, ये एक वीक का रिटर्न है, ये एक वीक का मार्केट क्रैश है। मैंने आपसे बोला था कि रशिया अगर यूक्रेन पे करता है तो रशिया को बहुत भारी भारी जो है कीमत चुकानी पड़ जाएगी। एंड ओवरऑल मार्केट ने इतनी भयंकर करेक्शन ली है जो किसी ने भी एंटिसिपेट इतना भयंकर नहीं किया होगा। अगर मैं आपको डेली में बताऊं तो डेली में आप देखिए हर जगह आपको तो मीम देखने को मिल रही होंगी, पर आप लोग देखोगे कि ये हो रहा है वो हो रहा है, सब हंसी मजाक में, रशिया ने ये कर दिया वो करे। मैं आपको सही बताऊं तो एक्चुअल में ना ये बहुत कंसर्निंग हो जाएगा हमारे लिए, बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है। रशियन मार्केट का इस तरह से जाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है। एंड अभी S&P हमने नहीं देखा आज का खुलता हुआ, S&P का जब खुलेगा तो हमें देखने को मिलेंगी बहुत ही भयानक सी चीज़ें। ठीक, आप तैयार रहेगा। यूएस इकोनॉमी पे किस तरह से इफेक्ट करेगा, यूएस पे ज़्यादा नहीं कर रहा है क्योंकि रशिया ने अटैक किया है, इसलिए रशिया को, रशिया के प्रोडक्ट्स, रशिया की मार्केट्स, रशिया की कंपनी, सब पे इफेक्ट पड़ेगा बहुत ही ज़्यादा भयंकर वाला। ठीक, और कोई भी अगर इस समय पे आपको बताता है कि बिटकॉइन की बाय द डिप कर लो, बाय द डिप कर लो, तो भैया बच के रहना। हमारे चैनल पर बहुत समय से, बहुत पहले से, अभी नहीं बहुत समय से बताया जाता रहा है कि आपको कैसे यहाँ पर बिटकॉइन से थोड़ा बहुत कुछ समय के लिए दूरी बनानी चाहिए, किस तरह से अपनी जो डिप है उनका वेट सही से करना चाहिए। ठीक, और ये आपको देखना ही होगा क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको लॉस हो सकता है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि मैं आपको दिखाना क्या चाह रहा हूँ, सॉरी, मेनली आई थिंक मुझे आपको यहाँ पर दिखाना है अपना चैनल, और यहाँ पर आपको दिखाते हैं पिछले कई दिनों में हमने कौन कौन सी वीडियो अपलोड की थी आपके लिए। एंड उस वीडियोज़ में मैंने आपको कितनी बार यहाँ पर वार्न किया। आप देखो ये वाली वीडियो देख लो आप, एक ये वाली में भी बताया था 38K वाली वार्निंग आपको मिल गई थी। ये 38K की वार्निंग पहले भी मिली थी, उससे पहले भी मिली थी, और बहुत बार पहले मिली थी। बिटकॉइन क्रैश, बहुत चीज़ें दी। ठीक, मैंने आपको, अगर आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप बहुत कुछ मिस आउट कर रहे होगे। ठीक, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ वीडियो लाइक करेगा। अब डायरेक्टली चलते हैं हम लोग चार्ट्स को देखना, बिटकॉइन के चार्ट्स को देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे बिटकॉइन के ये वाले चार्ट्स। ठीक, और ये चार्ट्स देखने के लिए हमें देखना जाना चाहिए यहाँ से, आई थिंक ये वाले चार्ट्स देखने चाहिए हमें, बिकॉज दैट विल बी समथिंग वर्दी इनफ। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है हमारे मंथली चार्ट्स, मंथली चार्ट है बिटकॉइन का, और इसमें अगर मैंने जो है यहाँ पर लगा के रखें, डार्क लाइंस जो है वो मंथली क्लोज है, और जो बाकी हैं वो विक्स हैं। ठीक, और ये जो डार्क मंथली क्लोज हैं उनको अगर हम वीकली में ही देखें तो हमें और क्लैरिटी से चीज़ें दिखेंगी। जो रिजेक्शन हुआ है वहाँ पर पहले से ही एक हमें देखने को मिला था प्राइस एक्शन, एक विक देखने को मिली थी। ठीक, और उससे पहले हमें यहाँ पर चीज़ें देखने को मिली थी। अगर मैं आपको नीचे का बताऊँ तो जो रिट्रेसमेंट हुआ है इस जगह से 34,100 या 34,200 मान लो कुछ भी, ठीक, 34,000 के आसपास, तो जो बाउंस बैक हुआ है ना ये 34 से 35,000 का, ये एक्सपेक्टेड क्यों था? क्योंकि ये वाली जो पर्पल लाइन है, अगर मुझे आपको बताना हो तो कैसे बताऊँ, ये पर्पल लाइन जो आपकी है, ये पर्पल लाइन ये वाली 34,000 ये वाली,
तो ये जो पर्पल लाइन है ये हमारी बेसिकली बताती है कि यहाँ पर एक मंथली सपोर्ट है, इस एक जगह पर एक मंथली सपोर्ट है और इस वजह से बाउंस बैक हुआ है। अभी बिटकॉइन इसको कितना होल्ड करता है, कोई भी मार्केट जाहिर सी बात है नीचे डायरेक्ट नहीं गिरती है, और इसीलिए मैं भी यही कह रहा हूँ कि बिटकॉइन डायरेक्ट नीचे नहीं जाएगा, बट हाँ उछाल धीरे धीरे लेके जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन सिर्फ 8% गिरा, 9% गिरा, उसकी बात नहीं है। गिरने को बिटकॉइन 50% भी गिर सकता है दिन में, ठीक। बहुत ही रिस्की एसेट है। जब आप क्रिप्टो में आने का सोचे थे तब आपने अपने मन में ही बना लिया था कि आपको रिस्क लेना है, तभी तो आप यहाँ पर आए थे। अगर अब आप कहते हो कि भैया ये किसी और की गलती है, ये मार्केट की गलती है, ये रशिया की गलती है, तो ऐसा नहीं है। जब आप इस मार्केट में एंटर करे थे तो आपने अपने मन में ये बना लिया था कि भाई मैं रिस्क लेने आया हूँ, मुझे रिस्क लेना है। अक्सर हम लोग मार्केट में जब एंटर करते हैं, ट्रेडर्स वगैरह या फिर कोई भी इन्वेस्टर हो गया, तो हम लोग कहते ज़रूर हैं अपने आप से कि हम यहाँ पर रिस्क लेने को रेडी हैं, लेकिन ऐसा क्या हम रियल में होता है? नहीं। हम सिर्फ 90% पर लोगों में से सिर्फ 10 या 15% लोग जो होंगे वो एक्चुअल में रिस्क लेने को रेडी होते हैं। और रिस्क लेने का मतलब ये होता है कि अगर चीज़ें आपके अपोजिट होती हैं तो उनको भी आप एक्सेप्ट करके वॉकआउट कर जाओगे, ये एक चीज़ होती है, ठीक। अगर हम S&P की बात करें तो S&P गिरा था पहले, कुछ टेंशन से राइज करते स्टॉक मार्केट, जो इन्फ्लेशन वगैरह फेड का आ रहा था उसके चलते वो गिरा था, बाउंस बैक मार के फिर नीचे आया है। S&P का अगर मुझसे कोई सपोर्ट पूछे तो बहुत भयंकर एक टूट चुका है। S&P का सपोर्ट टूट चुका है, तो यहाँ कहीं पर ये ले लेगा कंसोलिडेशन, मेरे ख्याल से गिरेगा, अभी तो फिलहाल गिरेगा क्योंकि उसका इफेक्ट पड़ रहा है। अगर हम बात करें आपसे बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन की ये न्यूज़ वाला चार्ट है। आपको याद होगा कि मैंने आपसे इसके बारे में बात की भी है पहले। चाइना बैन न्यूज़ आई थी हमारी मई में, उसके बाद कई सारी न्यूज़ आई, ओवरलेज ट्रेडर्स का यहाँ पर लिक्विडेशन हुआ था, CC स्टेबल काइन चाइनीज़ एवरग्रांड की न्यूज़ आ रही थी सितंबर से, फिर एवरीवन लॉन्ग यहाँ पर भी लिक्विडेशन हुआ, कोविड न्यू ट्रेस यहाँ पर आया था नवंबर में, एवरग्रांडे की फियर जो था वो यहाँ पर नवंबर में आया कि एवरग्रांड जो है डेप्ट क्राइसिस नहीं सॉल्व कर पाया था। रशिया विल बैन क्रिप्टो, ये जनवरी में आया था, और रशिया यूक्रेन का अभी 2-3 हफ्ते से पहले से ड्रामा शुरू हुआ है, और उसका फियर इन कहाँ तक ले जाता है हमें, उसके लिए हमें देखना चाहिए मंथली चार्ट। मंथली चार्ट में हमें 34,000 पे एक मंथली सपोर्ट दिख रहा है, तो ये एक ऐसा सपोर्ट है जहाँ से बाउंस बैक ज़रूर करेगा। पर क्या यहाँ से बुल मार्केट में ले जाएगा, अभी फ़िलहाल मुझे नहीं लग रहा है ये चीज़, ठीक। अगर मैं आपको बताऊँ तो इसको मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये हमारा वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में मैं आपको दिखाता हूँ ग्रीन आपको 2 बॉक्सेस दिख रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा हो मे बी, क्या पता है क्या कह रहा हूँ मैं क्लियरली, पर ये जो ग्रीन ना, ये वॉल्यूम के हिसाब से कोइंसाइड करके मैंने बनाया, और ये जो ग्रीन एरिया है यहाँ पर वॉल्यूम है, तो एक्चुअल में बाइंग यहाँ पर भर भर के होती है। 1 2 3 बार हम लोग इस जगह पे आ चुके हैं, तो वॉल्यूम तो बहुत अच्छी है यहाँ पर। तो एक बाइंग, एक जो हमारा बाउंस बैक था वो हो चुका है यहाँ पर, तो क्या दूसरा होगा? अक्सर दूसरी बार में हम सिर्फ नीचे ही की ओर आते हैं, ऐसा होता है। और हमारा एक छोटा मोटा जो सपोर्ट है वो ये वाला है 32,000। आपको पता है, सभी ने आपको बताया होगा कि 32,000 पहले गया था, वो टूट गया, तो हम एक अच्छे खासे बेयर मार्केट में जाएंगे, जहाँ तक ये बात सही भी है, ठीक। अगर हमारा ये 32,000 टूटता है तो जाहिर सी बात है कि हमने 32 भी तोड़ दिया, हम लोअर लो बना रहे हैं और हम नीचे आएंगे। एक और चीज़ आपको इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ मैं, वो चीज़ ये है कि आप देखोगे यहाँ पर डबल टॉप फॉर्मेशन कंफर्म हो जाएगा और एम फॉर्मेशन बन जाएगा। एम फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है बताता हूँ आपको। एम फॉर्मेशन आप ऐसे देख लो, एक इस तरीके से कुछ देख लो, ठीक। आपको एम फॉर्मेशन दिखेगा कंफर्म वाला, तो ये एक एम फॉर्मेशन है, डबल टॉप, और ये बेयर मार्केट का साइन होता है। और बेयर मार्केट कहाँ तक रहती है, कितना रहती है, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। उसके लिए आपको चिंता करने की बात नहीं है। चिंता करने की बात यह है कि आप कितना पेशेंस रख सकते हो, ठीक। आपके अंदर कितना बड़ा पेशेंस है, क्योंकि ये जो टाइम है ये आपके लिए हो सकता है पेशेंस टेस्ट करे, हो सकता है आप मार्केट में अपनी पोजीशन क्लोज करके निकल जाओ, हो सकता है आप रिस्क ना उठा पाओ, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। पर यहाँ पर अगर आप आए थे लॉन्ग टर्म सोच करके, आप जब आप बिटकॉइन के रिटर्न देख रहे थे, किसी दोस्त ने बताया 5 साल में बिटकॉइन इतना हो गया, 10 साल में इतना हो गया, तो आप अभी क्यों घबरा रहे हो? मेरा सवाल आपसे बस ये, शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी कभी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को परेशान नहीं करनी चाहिए। इवन शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को और अपॉर्चुनिटीज़ देती है ताकि वो अपनी पोजीशन को और बेटर कर सकें। ये कोटेशन है, ठीक। आप याद रखना इस बात को। लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी के लिए आप शॉर्ट टर्म में बाय कर सकते हो, ऐसे माहौल में आपको बिटकॉइन और या फिर कोई भी और चीज़ हो जो आपको ख़रीदने को मिलती हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर सपोर्ट बताऊँ तो देखिए, वीकली में भी एक अच्छा सपोर्ट है जो मैंने आपको 34,000 का बताया, तो इसीलिए यहाँ से हल्का सा बाउंस हुआ है मार्केट, ठीक। अब ये मार्केट कितनी देर सस्टेन रहती है क्या पता, कल कोई न्यूज़ आ जाए अच्छी,
क्या पता रशिया कह दे कि नहीं हम यहाँ पर सब हटा रहे हैं, ऐसा जो कि हाईली अनलाइकली है, बट फिर भी क्या पता ये युद्ध जल्दी ख़त्म हो जाए, जो भी होने वाला है सब कुछ निपट जाए और हम नीचे आ जाएं। बट फिलहाल के लिए इस मार्केट की वजह से रशिया का जो हाल हुआ है वो बहुत बुरा होने वाला है और रशिया पे अभी और भी बुरे हाल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि यूएस अभी इसमें घुसा नहीं है, ठीक उस तरह से। यूएस जब इसमें एंटर करेगा, चाइना करेगा, तो बहुत मामला बर्बाद हो जाएगा। और बर्बाद होने का मेरा मतलब ये है कि आप देखो रशिया की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। रशिया ने जो कदम उठाया वो बहुत गलत कदम उठाया है एंड आई स्ट्रांगली कंडेम कि यूक्रेन पे वॉर करना किसी भी आज के समय में यार वॉर इज़ नॉट द ऑप्शन, ठीक। वॉर इज़ नॉट द ऑप्शन। आप वॉर ना करो, आप दूसरे को उनकी इम्प्रूवमेंट्स में उनसे कम्पीट करो, ठीक। जैसे आपको अगर किसी को हराना है तो आप खुद हराओ, ठीक है। अपने मतलब अपनी इंटेलिजेंस, अपनी कंट्री की जो इम्प्रूवमेंट्स होती हैं, जो उसके वेल बीइंग होते हैं, जो भी कुछ होता है अचीवमेंट्स, उनसे हराओ, ठीक। और आज के समय में सैंक्शंस लगते हैं, आज के समय में हम यहाँ पर ट्रेड रोक देते हैं दूसरी कंट्रीज़ के, हम दूसरी की कंट्रीज़ की करेंसी को अफेक्ट कर सकते हैं, जो कि इवन करा भी है रशिया ने, सॉरी यूएसए ने। आप देखोगे एक रशियन रूबल इक्वल्स टू 0.012, ये लोएस्ट है, ठीक। मॉस्को इंडेक्स 30% गिर गया था एज ऑफ राइटिंग दिस आर्टिकल, अभी 50% गिरा हुआ है, ठीक। आप देखोगे कि रशिया की करेंसी जो है वो सस्पेंड कर दी गई है ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि यूएस रशिया ने जैसे ही यूक्रेन पे इन्वेट किया उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर गई है, ठीक। और वैल्यू जो गिरी है वो 3.6% अगेंस्ट द डॉलर गिरी है, 84% हो गई है। और किसी करेंसी की इतनी ज़्यादा नहीं होती है वैल्यू गिरती है, ठीक। और ऐसा हुआ है, अब करेंसी वाइज तो बहुत हुआ है, ठीक। और ये चीज़ होनी थी तो हो गई। अभी मैं रशियन ये जो इकॉनमी है उसका भी अगर मैं सपोर्ट आपको दिखा दूँ तो बेसिकली यहाँ पे सपोर्ट इसका यही है 1200 के आसपास, और आई थिंक नीचे आ सकता है। एक पिछले क्रैश के अकॉर्डिंग ये हमारा आया था 2009 और 8 के समय में, जहाँ आता था उतना भी आ सकता है, क्योंकि इसने वो सपोर्ट तो तोड़ दिया जो सपोर्ट इसका होना चाहिए था पहले। यहाँ पर ये सपोर्ट होना चाहिए था 1900, और 1900 तो ये है नहीं, ये 2000 के नीचे ही जाने की कोशिश कर रहा है। 1900 होल्ड करता है तो अच्छी बात है। तो बेसिकली रशियन मार्केट से हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, पर हमें फ़र्क पड़ना चाहिए एक और इन्वेस्टमेंट से जो कि हमारे सामने आता है, वो है गोल्ड। गोल्ड ऐसे टाइम पे बहुत अच्छी जो है रैली करता है जब भी ऐसा कुछ होता है, क्योंकि देखिए करेंसीज होती हैं डाउन जब भी वॉर वगैरह होता है। आप देखो गोल्ड ने प्राइस ने हाइक मारा है कई बार, और आप देखोगे गोल्ड के प्राइस में यहाँ पर एक कंसोलिडेशन चल रहा था कई सालों से, ये लगभग 2 साल का कंसोलिडेशन था। और जब इससे फाइनल ब्रेकआउट हुआ है पिछले कुछ दिनों से, तो आप देखोगे कि गोल्ड बहुत अच्छी रैली कर रहा है। ये कहाँ से कहाँ आया, 1800 से डायरेक्ट 1958 तक आ गया है, और रैली ये हमारा ब्रेकआउट पॉइंट है, ठीक। गोल्ड में हमारा ब्रेकआउट पॉइंट कुछ है तो वो हमारा यही है। आपको दिखाऊं अगर मैं, तो ये वाला हमारा ब्रेकआउट पॉइंट है, ठीक। ये हमारा ब्रेकआउट पॉइंट है, ये लगभग $2032 के आसपास है। और यहाँ पर यहाँ से हमें ऊपर की ओर रैली देखने को मिल सकती है। देखिए अगर ये ब्रेकआउट होता है तो हमें अच्छी खासी ऊपर की ओर रैली देखने को मिल सकती है, एंड दैट इज़ माई थिंग कि मुझे लगता है गोल्ड बहुत अच्छी जो है रिटर्न ला के दे सकता है। अगर आपको ये चीज़ जाननी है तो आप ऐसे जानो, गोल्ड ने पहले भी यहाँ पर आई थिंक किया है। ये देखो ये वाला समय था गोल्ड का, गोल्ड ने रैली की एंड देन गोल्ड ने कंसोलिडेशन किया कुछ समय, ठीक। फिर उसके बाद बहुत अच्छी रैली की थी। ये 1990s और उन समय की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, ठीक। उस समय की बात कर रहा हूँ, उस समय बहुत अच्छी रैली गोल्ड ने की थी। यहाँ पर भी गोल्ड ने यही एक चीज़ दिखाई थी आपको इस जगह पर, ठीक। अच्छी खासी रैली करने के बाद, कंसोलिडेशन के बाद गोल्ड अच्छी खासी रैली करता है। तो अगर कुछ लोगों के पास मनी है और वो सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कौन सा बेटर रहेगा मेरे लिए, तो वो ये देख सकते हैं और उनको एक अच्छा खासा ऑप्शन मिलता है गोल्ड के तौर पे, क्योंकि जब भी ऐसा कुछ होता है वर्ल्ड के जियो पॉलिटिकल चीज़ें अफेक्ट करती है मार्केट को, तो हमारे लोग जो होते हैं वो गोल्ड वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और बिटकॉइन भी इसी में हेल्प करता है, लेकिन बिटकॉइन में पैसा आएगा नहीं, अभी नहीं आ सकता। पैसा बिटकॉइन में आएगा, शॉर्ट टर्म में नहीं आएगा, लॉन्ग टर्म में आएगा। बिटकॉइन ही क्योंकि बचा सकता है इन सब फ्लक्चुएशन से। अब मैं नेक्स्ट आपको बता देता हूँ, बिटकॉइन में चलते हैं डायरेक्टली। ये बिटकॉइन का मैंने आपको सपोर्ट बताया, एक 32,000 का टूटेगा तो बेयर मार्केट में आ जाएगा भयंकर, ये मैंने आपको बताया, ठीक। अभी तक हमने ये सीखा। अब हम बात करते हैं बिटकॉइन के फिबोनाची के बारे में। फिबोनाची में अगर हम देखें तो बिटकॉइन ने एक अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ा है, और वो लेवल हमारा ये 786 वाला था। उसके टूटने के बाद हम नीचे आ सकते हैं, कहाँ तक आ सकते हैं, जो हमारा लोएस्ट था $29,000 के आसपास, वहाँ पे आ सकते हैं। अब इस थ्योरी को एक और चीज़ कंफर्म करती है, और वो चीज़ कंफर्म करती है हमारी वॉल्यूम, ठीक।
हमारी वॉल्यूम का जो मेजर वॉल्यूम का लोएस्ट पार्ट था, इस वॉल्यूम का, ये हमारी वॉल्यूम प्रोफाइल है। आपको अगर मैं बता दूं, अगर आपको क्लियर नहीं है तो ये हमारी वॉल्यूम प्रोफाइल है। और इसमें जो हमारा लोएस्ट पॉइंट था वो ये वाला है, जो आपको लाइट रेड दिख रहा है। एक डार्क रेड है, वहाँ पर वॉल्यूम बहुत है, इसीलिए वहाँ पर देखो बाउंस भी देखने को मिल सकता है, उसी जगह पर रुका भी हुआ। उससे वो टूटा तो हम इस लाइट रेड रेक्टेंगल के नीचे वाले पार्ट में आएंगे, जो कि $29,600 है, ठीक, उस जगह तक आ सकते हैं। ये बॉटम बिटकॉइन का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, हम सब के लिए एक बहुत थ्रिल भरी राइड होने वाली है, जब हम देखेंगे कि यहाँ पर प्राइस किस तरह से एक्ट करता है। क्या बिटकॉइन का बॉटम यही होगा, या फिर बिटकॉइन मार्केट क्रैश करके 20,000 USDT तक आ जाएगा। जब मैं 20,000 बोलता हूँ तो बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है बोलते हुए, लेकिन ऐसा हो सकता है एंड ऐसा प्योरली पॉसिबल है गिवन द सर्कमस्टांसेस। अगर मैं आपको यहाँ पर इस चार्ट पे लेके चलूँ ओपन इंटरेस्ट के बारे में, तो ओपन इंटरेस्ट हमारा बहुत ज़्यादा फ्लैट हो रहा है, ठीक, और ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कि आप बाय कर सकते हो डिप, लेकिन फिर भी आप वेट करो, ज़्यादा अच्छा है। अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारे लिए है बिटकॉइन का मंथली लॉगरिथमिक ग्रोथ कर्व। अब समझ के रखना, जब ये यहाँ से रिजेक्शन हुआ था, इस महीने क्लोजिंग नहीं हुई थी, मैंने आपको फरवरी में ही बोला था 42,000 के ऊपर बिटकॉइन होना चाहिए, वरना हम बेयर मार्केट में आएंगे। बस वही बात आपने ध्यान में रखी होती, आपकी पोजीशन बहुत अच्छी होती। आज हम कहाँ पर हैं, बिटकॉइन के 35,000 पर हैं। 42 से 35 बहुत बड़ा फासला होता है, और अभी भी लग नहीं रहा कि ये वाली लाइन को ये क्लोज कर लेगा। अभी क्या चाहिए, फरवरी का महीना अगर ठीक ठाक चाहिए आपको तो 36,000 से ऊपर होना चाहिए, अभी 35,000 पे है। अब नीचा जो लेवल है बिटकॉइन का वो सपोर्ट है 32,000 का, एंड नेक्स्ट मंथ का जो बेयर मार्केट बॉटम हो सकता है वो हमारा यही हो रहा है। अब एक बात तो मुझे क्लियरली दिख रही है, वो ये कि शायद बिटकॉइन मूड में है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट मूड में है यहाँ आने के, इस जगह पे। कौन सी जगह, हमारा बिटकॉइन का बॉटम, इस जगह पर आने के बिटकॉइन मूड में है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इतना हम लोग जितने भी इतने बार करीब आए हैं इस जगह पर, हमने लोअर को टच किया है। अब ये इससे बचना एक बेवकूफ़ी होगी ये कहना कि नहीं आएगा नहीं आएगा, क्योंकि अक्सर हम आए हैं नीचे, जब भी हम आए हैं सिर्फ हमारे पास एक ही बैंड तो बचा है बचाने के लिए। अगर ये बैंड टूटा, 32,000 का सपोर्ट टूटा, तो मंथली क्लियरली हमें बता रहा है कि हम यहाँ तक आ सकते हैं। और ये हमारा अभी के महीने में 28,000 है जो कि हम जा सकते हैं, लेकिन अगले महीने ये हो जाएगा 29,000 या फिर $30,000 कह दो। तो कुल मिला के बिटकॉइन का जो क्लोज हो सकता है बॉटम, वो 30,000 या 29,000 के आसपास है, ये मंथली तो ये कह रहा है। बट मैंने आपको बताया एक चांस है कि एक डिप आए जिसमें विक आए, और वो विक बहुत ज़्यादा डरावनी हो, वॉर एंड इन सब सिचुएशंस की वजह, और फेडरल रेट्स के जो इंटरेस्ट रेट हाइक्स हैं वो सब अगले महीने आएंगे। तो मेरे ख्याल से सारी कंडीशन ये बना रही है कि बिटकॉइन थोड़ा सा नीचे और आए और एक पतली सी विक बने, जैसे यहाँ पे हुआ था। आप देखो ये विक गई थी, ये जो कोविड के क्रैश में ये विक गिर गई थी, विक चली गई थी 3,900 तक, लेकिन क्लोजिंग महीने की हमें मैटर करती वो 6,000 पे ही हुई थी। तो जो मार्केट तुरंत से ऊपर जाती, इस समय अमीर होने का रास्ता हमें दिखा के जाती है। तो यही चीज़ एक मैं कह रहा हूँ कि क्लोजिंग इसकी ज़रूरी 29 से 30 पे ही है, लेकिन हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे आ जाए 25-24 तक, ठीक, ताकि आपको और अच्छी बाइंग मिले। और कई बार ऐसा होता है इंस्टीट्यूशन नीचे भी लाते हैं प्राइस को बिटकॉइन के। तो ये मैंने आपसे चार्ट्स की बात की, ये मैंने आपसे हर चीज़ की बात कर ली, ठीक। ये बिटकॉइन के सिनेरियो है कि बिटकॉइन अगर नीचे आता है तो 29-30 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, 32 भी देखे रहिएगा, यहाँ पे तो 32 बता रहा है, पर 29-3 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक। और 29-30 से नीचे हमें डायरेक्ट 25-24 तक विक दिख सकती है। अच्छा, मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, वो आपको अगर याद हो तो मैंने एक MA लगा के आपको दिखाया था कि वो MA कहाँ पर हमें जा रही है। वो हमें देखने को मिलती है लगभग यहाँ पर 200 की MA है, जिसके बारे में मैं आपसे बातें करता था। और 200 MA जो है इंपॉर्टेंट हो सकती है हमारे लिए, और वो कहाँ पर आएगी, लगभग यहाँ से। आई थिंक अगर हम इसको ब्लैक कर दें और देखें दिखता है कि नहीं, हाँ, तो मुझे आपको बताना था कि वीकली में 200 MA जो है वो एक ऐसा सपोर्ट रहा है जो बेयर मार्केट का बॉटम कंफर्म करता है, चाहे वो मंथली की विक हो, चाहे जो कुछ हो। ये मंथली की विक को भी बता देता था, हर चीज़ को बताया इसने। तो अगर मैं आपको 200 MA बताऊं तो 200 MA कहाँ पर बैठी है, इस एक एरिया के अराउंड बैठी है। ये एक एरिया है हमारा, कौन सा है, 20,000 19,000 के आसपास। तो क्या हम उतना आ सकते हैं? मेरे ख्याल से बिटकॉइन अगर नीचे आएगा तो थोड़ा बहुत टाइम लेके आएगा, जाहिर सी बात है, थोड़ा बहुत टाइम लेके आएगा इधर उधर ऐसे करते हुए, तो यहाँ तक पहुँचेगा। तो इस समय तो ये जो हमारी ये भी तो MA भी ऊपर हो जाएगी ना, तो ये ऊपर जाएगी लगभग $23-24 हज़ार तक।
तो अगर ये 23-24 आती तो मेरे ख्याल से 25 से नीचे 25 के आसपास ही हमारा बिटकॉइन का बॉटम हो सकता है इस पूरी मार्केट में, इस पूरे साल में, ठीक। और हो सकता है इस एरिया के अराउंड आपको ना मिले बिटकॉइन देखने को दोबारा। अगर मैं आपको बताऊं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, और जितना टाइम इस जगह पर जो है स्पेंड होगा बिटकॉइन का, उतना ज़्यादा ये सपोर्ट भी बनेगा, उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस भी। बट आपको पता है, मैं और आप सब जानते हैं कि बिटकॉइन को लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाना है, तो मेरे ख्याल से इस एरिया पर दोबारा रीटेस्ट करना बहुत इम्पॉसिबल होगा। और यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जहाँ पर आपको बिटकॉइन शायद दोबारा ना खरीदने को मिले, ठीक। और जहाँ भी आएगा बिटकॉइन, जो भी बॉटम बनाएगा, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट डीसीए की अपॉर्चुनिटीज़ ये हमारे सामने लेकर आता है, अच्छी चीज़ है। अगर हम बात करें बिटकॉइन के इफेक्ट की वजह, सॉरी, रशिया के इफेक्ट की वजह से क्या हुआ है, तो हमारी सेंसेक्स मार्केट आपको पता ही है कितनी ज़्यादा लो हो चुकी है। बिटकॉइन के इफेक्ट जो है हर जगह आपको देखने को मिलेंगे, सॉरी, रशिया की न्यूज़ के। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली गोल्ड का जो प्राइस हाइक है वो काफ़ी ऊपर गया है, ठीक। रूबल ट्रेडिंग सस्पेंड हो गई, रशिया का ये दिखाया गया है। मॉस्को इंडेक्स गिर गया है, वो मैंने आपको बता दिया। ये कुछ यूएस मार्केट के क्रैशेस हैं, यूएस मार्केट के, लेकिन हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक हमारे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक। अब जो भी पर्सपेक्टिव मैं आपसे शेयर करके जा रहा हूँ इस वीडियो में, वो आप ध्यान रखिएगा। देखिए, रशिया की वजह से, रशिया की हरकत की वजह से रशिया पे लगेंगे सैंक्शंस, और हो सकता है कि कंडीशन थोड़ी बहुत और बुरी हो जाए जब चाइना एंड ऑल एंटर करने की कोशिश करें। तो मेन मेरा मुद्दा ये है कि बिटकॉइन कहाँ तक आपको लेने को मिल सकता है। तो मेरा पहला आइज़ जो हैं वो ये लगी हुई हैं जहाँ बिटकॉइन ने पहले कंफर्म किया था, इस जगह के अराउंड, ठीक। और ये बैंड पे मैं वेट कर रहा हूँ। ये बैंड हमारा 32 से लेके 28-29 के आसपास है, और इस एरिया के अराउंड मैं बहुत बेसब्री से वेट कर रहा हूँ, बहुत पेशेंटली वेट कर रहा हूँ। और अभी नहीं कर रहा हूँ, दिसंबर से कर रहा हूँ। मैं आपको बताया था दिसंबर से मैं कर रहा हूँ। जब मार्केट उल्टी हुई थी 100 के, तो मैं भी बोल रहा था, बट जब मुझे उल्टी होती चीज़ें दिखी, यहाँ पर कन्फर्म देखा, तो मैंने आपको बताया वॉल्यूम कम थी, बहुत सारी चीज़ें थी, और अब हम यहाँ पर वेट कर रहे थे, तो शायद हमें यहाँ पर एंट्री मिल जाए। अब मेन मुद्दे की बात ये, क्या इससे नीचे आते हैं तो आने वाले कुछ हफ्तों में पता चलेगा, और उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ अपडेट। कोई भी घबराइएगा मत। अगर आपको ज़्यादा चिंता हो रही है तो आप चाहो तो एग्जिट ले सकते हो मार्केट में, क्योंकि जब आपने मार्केट में आप आए थे तो आपने एक्सेप्ट किया था कि आप रिस्क टेकर हो, आप रिस्क लोगे, ठीक। तो अभी अगर आप घबरा रहे हो तो इसका मतलब आप रिस्क लेने वाली बात झूठ कर रहे थे। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।